हेलो व्यूअर्स, द एंजल नेक्स्ट एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। जो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होते और हम एमएनए और माही को देखते हैं, जो दोनों बैठ के बात कर रहा था। जहां माही एमएनए को पूछते हैं कि तुमने कुछ सोचा कि मदर्स डे में तुम अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट देने वाले हो। तब एमएनए कहते हैं कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें भेजूंगी और एक बुके भेजूंगी, लेकिन मैं अगर घर पे होता तो उनके लिए और भी बहुत कुछ कर पाता। फिर माए कहते हैं जैसे कि घर के काम में हेल्प करना। तब एमएनए कहते हैं हाँ, लेकिन मैं घर के काम में हेल्प कम करता हूँ और बिगड़ता ज़्यादा हूँ। तब माए कहते हैं कि एक ही नहीं होता कि तुम्हें अकेला भेज दिया है, जबकि वो जानता है कि तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं आता। फिर एमएनए कुछ सोचने लगता है। तब माए कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अकेला रहने की डिसीजन लिया, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। फिर एमएनए कहते हैं कि कुछ चीज़ों की वजह से मैं घर पे नहीं रहना चाहता। तब माही एमएनए की तरफ देखते हैं। तब एमएनए कहते हैं कि छोड़ो ये सब बातें, और उसके सर पे हाथ बुलाने लगते हैं। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आता, क्या एमएनए को माही का सर पे हाथ बुलाना कभी अच्छा लगता या फिर उसको छूने का बस एक बहाना है। आप लोग कमेंट करके बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक करो। तुम लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, वीडियो पूरा भी देखो। चलो आगे की वीडियो भी देख लेते हैं। फिर एमएनए कहते हैं कि छोड़ो ये सब बातें, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा कुछ सोचो और अपना दिमाग खराब करो। फिर एमएनए माही को कहते हैं कि वहाँ पे कुछ लड़का था मेरे स्कूल में जो को बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन अब बिल्कुल सही है, मैं उधर से निकल के आ गया। तब माही कहते हैं झूठे लड़का कहीं का। फिर एमएनए पूछते हैं कि अरे तुम मुझे झूठा क्यों कह रहे हो। तब माही कहते हैं अगर तुम ये सारे बातें भूल गए होते तो आज ऐसा नहीं होता। अगर कुछ बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। बताओ ना एमएनए, क्या हुआ था। लेकिन मैं सच में दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्टोरी इतना भी मज़ेदार और रोमांटिक नहीं है, ठीक है। फिर एमएनए माही को अपनी स्टोरी बताने लगते हैं, जहाँ पे एमएनए कहते हैं कि कॉलेज के अंदर मुझे कुछ दोस्त मिले जो कि 3 लड़के थे। मैं उसको अपना दोस्त मानता था, लेकिन वो मुझे कभी अपना दोस्त नहीं माना। वो लोग खाना खाते थे और उसका बिल मैं ही दे पे करता था। लेकिन एक दिन उन लोगों से बातें करते हुए सुना कि जहाँ पे वो लोग कहते हैं एमएनए जो है हमारे लिए एक एटीएम की तरह है, हम लोग जो भी खाएंगे वो तो बस अपना बिल मिटाता जाएगा। ये बात मैं सुन लिया था और उनके पास जाके मैं उनको पूछने लगता है। वो लोग तो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लगते हैं और मैं उधर से रोते हुए चला आया था। उसके बाद से मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया। बहुत ही अच्छा दोस्त तो आया था, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाया और मैं इसी तरह हमेशा अकेला हो गया था। और ये फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। तब माही एमएनए को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे जगह तोड़ देता। एमएनए माही का हाथ पकड़ लेते हैं और माही को कहते हैं तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जितना सहा अगर उसके साथ कंपेयर करे तो मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब माही कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, वो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। दोनों के साथ तुम कंपेयर मत करो। जिस दर्द से तुम गुजरे हो वो सिर्फ तुम ही समझ सकती हो, वो कोई और नहीं समझ पाएगा। तब एमएनए कहते हैं कि ओके। तब माही कहते हैं कि मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा दर्द कम कर सकता हूँ, उसको भुला नहीं सकता। फिर माही एमएनए की गालों में हाथ रखते हैं और एमएनए को कहते हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी। तब एमएनए कहते हैं कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो। तब माही कहते हैं कि मैं तुम्हारे जितना हो सकेगा उतना ख्याल रखूंगा। तब एमएनए माही को कहते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल बिगाड़ दोगे। तब माही कहते हैं अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। एक है कि एमएनए माही को अपने गले लगा लेता है और उसको समझाने लगता है। फिर एमएनए कहता है कि कितनी जिद्दी हो तुम। तब माही कहते हैं चलो फाइनली तुम्हें मालूम तो पड़ा। देखो लड़कियां कभी कभार जिद्दी हो जाता है, वैसे तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की, अब मुझे करने दो। फिर ये सीन काट होते और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है। तब एमएनए माही बैठा हुआ था। तब एमएनए कहता है कि हमें ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर में कभी ऐसा दोबारा ना हो। फिर माही कहते हैं कि फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये सुन के एमएनए कहते वैसे इतनी भी जरूरत नहीं है। ये कह के एमएनए अपना सर को घुमा लेता है। तब माही एमएनए को कहते कि तुम इस तरह क्यों नजरें मुझसे छुपा रही हो। तब
मैंने कहते हैं कि मतलब मैं एक लड़का हूँ, मैं अगर इस तरह तुमसे ज़्यादा घुल मिलूंगी तो कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ ना, तब से। लेकिन जैसे ही जाने लगते हैं तभी मैंने माही को पीछे से हक कर लेते हैं। तब माही कहते हैं कि अरे ए तुम क्या कर रहे हो। तब मैंने कहते हैं आगे से मैं तो हक करता ही रहता हूँ, पीछे से हक किया तो तुम इतना डर क्यों रही हो। वैसे पीछे से कुछ चुप तो नहीं रहा है, ये लड़का क्या समझाना चाहता है, लेकिन हम समझ गए शायद उसको पागल हो। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एमएनए जॉगिंग कर रहा था। तब एमएनए कहते हैं कि मुझे खुद पर काम करना पड़ेगा, कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं माही के साथ घूमूं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। फिर सीन काट होते हैं और हम माही को देखते हैं जहाँ पे दो लड़की माही से बात करने आते हैं। तब माही कहते हैं कुछ काम है क्या। तब वो लड़की कहते हैं कि हमने सुना कि कल तुम किसी लड़के के साथ शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे, क्या ये सच है माही। तब माही कहते कि हाँ, एक लड़के के साथ घूम रही थी। तब वो दो लड़के हैरान होते हैं और कहते कि तो फिर आखिर वो लड़का कौन लगता है तुम्हारी। कौन लगता है मैं कैसे बताओ, बस ये समझो वो मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त है। तब वो दो लड़की कहते हैं कि दोस्त है मैं, अच्छा तो तुम लोग डेट पे नहीं गए। तब माही कहते हैं कि डेट पे, अगर साथ घूमने का मतलब कि डेट पे जाना, तो हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तब पीछे बैठा हुआ एमएनए और कुछ लड़के ये सुन के हैरान हो जाते हैं और वो माही की तरफ देखने लगते हैं। तब वो दो लड़की कहते हैं कि क्या मतलब है कि हम लोग डेट समझ सकते हैं। तब माही कहते हैं कि तुम लोग इतना सोचते हो तो मैं बताता हूँ, सुनो कि मेरे सबसे अच्छा दोस्त जो मेरे दिल के करीब रहता है वो वही एक लड़का है। और सीन काट होते हैं और हम देखते हैं कि एमएनए और माही दोनों आमने सामने खड़ा हुआ था। तब एमएनए माही कहते हैं कि मानती हो ये पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, इन वक्तों में मुझे सबसे ज़्यादा करीबी और अच्छा तुम लगे हो, मेरे दिल के सबसे करीब तुम ही हो एमएनए। वैसे मैं अगर गिनती करूँ मेरे तो बस सिर्फ 5 ही दोस्त है और सबसे ज़्यादा और ख़ास दोस्त तुम ही हो। और हमारा बेचारा एमएनए एक जगह पे खड़े होकर सब बातें बस सुन रहा है। फिर वो लोग एक जगह पे बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं। तब माही एमएनए को पूछते हैं कि तुम क्या आजकल एक्सरसाइज कर रहे हो। तब एमएनए कहते हैं कि हाँ, मैं आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ और इसी वजह से शादी को और कॉन्फिडेंट मेरे अंदर थोड़ा और बढ़े, बस और कुछ नहीं। अरे वाह, इतने लापरवाही होने के बाद भी तुम अपने बारे में इतना सोच लिया, ये तो अच्छा है। लेकिन तुम तो एक्सरसाइज करने के बाद थक जाओगे ना, क्या मैं उस दिन की तरह तुम्हारी थकान मिटा दूँ। तब माही अपने बड़े बड़े गोलों में हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम एक बार बताओ। और ये सब सुन के तो अपना एमएनए का फट के हाथ पे आ जाता है और वो बस माही की तरफ देखने लगते हैं। तब एमएनए कहते हैं जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे घबराहट होने लगती है, तुम ऐसी बातें मत बोला करो। तब माही कहते अरे मैं तो बस सच ही कहा, जो मुझसे हो पाएगा मैं तो वही तुम्हारी कर पाऊंगी ना, लेकिन बदले में मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी। तब माही मैंने कहते हैं क्या मांगोगे। तब माही शर्माते हुए कहते हैं कि बस तुम मेरे बालों पे हाथ रख के सहला देना। तब मैंने कहते अरे इसके लिए शर्माने की क्या बात है, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी। माही कहते हैं कि दरअसल जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे बहुत आता है, और मैंने उसकी बड़े बड़े गोला को देखने लगते हैं। तब माही कहते हैं कि सच कहो कि तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे देख के। तब मैंने की नज़र उसके गोले के ऊपर जाता है और वो बस चुप रह के और आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। फिर माही मैंने के कानों में कहते हैं क्या तुम मुझे छूना चाहते हो। और ये सुन के मैंने तो आंखें बड़े बड़े कर लेते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब माही मैंने को बस किस करने जाता है और तभी अचानक आँख खुल जाता है और वो अचानक हड़बड़ा के उठने लगते हैं। और तभी हम समझ पाते हैं ये तो बस एक सपना था, हकीकत है नहीं। फिर मैंने अपना चादर हटाता है और वो देखते हैं तो अपना पैंट भिगा दिया था। तब मैंने कहते हैं कि मेरा सोच कितनी घटिया है, और वो कपड़ा धोने के लिए मशीन पे डाल देता है।
फिर स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे मैंने गलों में हाथ रख के बैठा हुआ था। तब सीना उसके पास आता है और कहते ये क्या हुआ, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत थके हुए हो। तब मैंने देखते कि उसके सामने माही भी खड़ा हुआ था और उसको देखते और तब सीना को कहते कैसे असली बात बताऊं कि क्या हुआ है। लेकिन मैंने उसके सपनों के बारे में माही को बता देता है। तब माही कहते हैं कि मतलब मैं तुम्हारे सपने में आके तुम्हारे साथ सोया था। तब मैंने कहते हैं कि मुझे खुद पर शर्म आने लगते हैं। तुम्हें पता है जितने भी लड़के के साथ मेरी बात हुई है तुम उन सब से अलग हो और मेरे बहुत ज़्यादा खास हो। तब मैंने कहते हैं अच्छा कुछ भी, मैं भी तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल सकता हूँ। तब माही कहते कि हाँ तुम बोल सकते हो, ये सच है। फिर ये सीन काट होते और हम माही को देखते जो बर्तन धो रहा था और मैंने पढ़ाई कर रहा था। तब मैंने माही को कहते सुनो माही, मैं आकाश कल ग्रुप स्टडी करने वाली है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब माही कहते कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तुम बता दो, अगर तुम बताओगे तो मैं उन लोगों के लिए लंच भी बना दूंगी। अब मैंने कहते अरे तुम्हें कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तब माही कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी हम लोग खाना बनाएंगे तो और 2 की ज़्यादा ही बना लेंगे। फिर मैंने कहते अच्छा ठीक है, लेकिन हम सीना को भी बुला लेंगे। तब माही कहते वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर माही मैंने के पास बैठते हैं और मैंने को कहते हैं कि इस बार तुम्हें भी पास होना है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना। तब मैंने कहते कि हाँ मुझे लगा कि मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो मज़ा ही मज़ा है। तब माँ कहते ओ ये बात है, अब तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। फिर मैंने कहते कि कैसी मदद। तब माँ कहने लगते अगर तुम इस बार स्कूल में पास हो गए तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। ये सुन के मैंने हैरान हो जाता है। तब माँ कहते हो सकता है तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विशेष है जो तुम कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते, लेकिन इस बार तुम अगर कहोगे तो मैं तुम्हारी विश पूरा कर दूंगी। अब मैंने डरते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कोई उल्टी सीधी विश पूरा करने के लिए बोलूँ तो तुम क्या करोगे बताओ। तब माँ कहते हैं कि वो मैं बाद में सोचूंगी, पहले पास हो गए तो दिखाओ। लगता है कि मैं तुम पे इम्प्रेस होके मैं वो तुम्हारी गलत सोच भी पूरी कर दूंगी। ये तुम्हारे गोद में सोना चाहता हूँ। माही उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं चलो ठीक है, मैं ये विश भी तुम्हारी पूरा कर दूंगी। फिर ये सीन काट होते हैं और हम देखते हैं कि आकाश, सिन्हा और सदुआ आए हुए थे। तब मैंने उन लोगों को वेलकम करके घर के अंदर लेके आते हैं। जैसे ही सदुआ घर के अंदर आता है वो देखते कि माही तो अपने घर समझ के खाना बना रहा था। वो मैंने को पूछते हैं अरे ये तो अपना ही घर समझ के बिल्कुल आसान से रहते हैं। तब मैंने कहते बहुत दिनों से मेरे लिए खाना बना रहा है ना, इसलिए ऐसा है। वहाँ पे सीना और आकाश इन दोनों की बात सुन के हंसने लगते हैं और उन दोनों को देख रहा था। फिर माही सीना को कहते हैं कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तब सीना कहते सभी सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये सुन के माही हैरान होकर कहते हैं क्या सभी सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंने आकाश को डांट रहा था क्या तुम यहाँ पे पढ़ने आई हो या फिर कुछ और करने के लिए। तब आकाश हंसते हुए कहते यार यहाँ पे पढ़ने कौन आया था। तब का तो आगे सो जाना चाहिए। फिर वो लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ाई खत्म होने के बाद खाना भी खा लेता है, वहाँ से जाने लगते हैं। तब मैंने और माही उन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं। फिर वो लोग जाने के बाद माही मैंने के लिए कॉफ़ी बना के लाता है। वो कहता है कि तुम थक गए होगे, ये खा लो। इसका मतलब ये है कि तुम उसका ख्याल रखते हो जो खुद का ख्याल नहीं रखना जानता। तब माही हंसने लगते और कहते सही कह रहे हो, अगर मैं ना होती पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। तब मैंने कहते कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या बताऊं। तब माँ कहते हैं रहने दो, कुछ मत बोलो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो उसे उसकी ठोट को छूने लगते हैं। आज तो बस होठ छुआ है, कल हो सकता है वो किस भी कर ले और उसके साथ कुछ कर भी लो। तो यहीं पे एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।